हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पिछले कुछ वक्त से मैं स्टार मार्शल गॉड टेक्निक के एपिसोड बहुत ज्यादा लेट ला रहा था, जबकि आप में से बहुत सारे लोग मुझे ऐसे कमेंट कर रहे थे कि प्लीज एपिसोड जल्दी लाया करो, और मैं ये सब कर नहीं पा रहा था क्योंकि जल्द ही मेरे फाइनल एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और इसीलिए मेरे पास कुछ ज्यादा वक्त नहीं बचता। पर आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि स्टार मार्शल गॉड टेक्निक के आगे आने वाले एपिसोड आप लोगों को वक्त पर ही मिल जाया करेंगे, क्योंकि तब तक इस सीरीज को हमारी टीम की वन ऑफ द बेस्ट एंड क्यूटेस्ट लड़की एक्सप्लेन करने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को उसकी वॉइस एंड एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा पसंद आएगी, जिसकी वजह से आप लोग हमारे चैनल को यूं ही प्यार और सपोर्ट दिखाते रहोगे। हेलो गाइस, मेरा नाम सलोनी है और मैं आपको इसके न्यू एपिसोड्स एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक पैलेस का सीन देखते हैं जहाँ पर किंग के ऑर्डर पे कुछ लोग एक लड़की को मार रहे होते हैं, वो भी हंटर से। और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि सुयिन होती है और उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। वो राजा और कोई नहीं बल्कि सुयिन का फादर था। उसको मार खाता देख उसकी बहन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बट वो कर भी क्या सकती थी क्योंकि उसके फादर का जो ऑर्डर था। और अब दूसरी तरफ हम शुइन के फादर को देखते हैं जो कि शुइन से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई त्यानून फैमिली को डार्क मून फैमिली के खिलाफ भड़काया है। आखिर तुम्हारे पास इतनी पावर्स आई कहाँ से? तुम जानती हो ना कितनी ज्यादा पावरफुल फैमिली है, और ये सब कुछ जानते हुए भी तुमने ऐसा करा। और अब शुइन अपने फादर से कहती है कि आखिर मैंने गलत क्या करा था। अब जिस पर उसके फादर कहते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर इतना रूड नहीं बनना चाहता था, लेकिन तुम क्लैन के रूल्स के खिलाफ गई हो, इसलिए तुम्हें सजा तो जरूर मिलेगी क्योंकि सबके लिए रूल्स सेम है। आखिर वो मेरी खुद की बेटी भी क्यों ना हो। और क्या तुम जानती भी हो कि इससे हमारे ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। और आज डार्क मून फैमिली ने हमारे लिए एक लेटर भी भेजा था जिसपे लिखा था कि वो लड़का जो क्विंगविन फैमिली से है, यानी कि शिंगी, और तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है ये मुझे तो नहीं पता, लेकिन क्या ये बात सच है कि तुम दोनों का सच में कोई रिलेशनशिप चल रहा है? जिस पर शुइंग कहती है कि वो और मैं सेम फैमिली से और लैंड के ट्रायल में उसने मेरी जान बचाई थी, तो भला मैं उसको कैसे भूल सकती हूँ। अब जिस पर उसके फादर कहते हैं कि भले ही उस लड़के ने तुम्हारी जान बचाई हो, लेकिन तभी भी क्या तुम वो सब कुछ भूल गई जो हमारी फैमिली ने तुम्हारे लिए करा है? मुझे ये नहीं पता कि तुम उस लड़के के साथ कौन सा रिश्ता निभा रही हो, बट 1 साल के अंदर अंदर तुम्हारी क्योटो फैमिली में शादी होने वाली है और तब तक तुम तियानिन फैमिली की बाहर नहीं जा सकती हो। और अब शुइंग बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और अपने मन में सोचती है कि यही वो एहसान है जिससे तुम बोल बोल कर मुझे हमेशा रोक देते हो और पालने का दिखावा करते हो। जब से मेरी मॉम गई है तब से मेरी और मेरी बहन के ऊपर तुम कितने अत्याचार किए जा रहे हो कि ये तुम्हें दिखाई नहीं देता। और ये चीज तब तक ठीक नहीं होने वाली है जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती। लेकिन जो भी हो, तब तक तो हमें ऐसे ही जिंदगी जीनी पड़ेगी। मैं वो लाइफ अपनी बहन को नहीं दे सकती हूँ जो मैंने जी है। अभी तो उसकी उम्र 12 साल है। ये लोग हमें अपनी फैमिली का मेंबर कभी मानते ही नहीं है, बल्कि हमें एक चीज की तरह इस्तेमाल करते हैं हर बात पे। और ये सब कुछ सोचते सोचते शुइन को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और तभी दूसरी तरफ शुइन के फादर कहते हैं कि बस आज के लिए इतना बहुत है, जिस पर सिपाही उसे छोड़ देते हैं। और अब दूसरी तरफ जब वो नीचे गिरने वाली थी उसकी बहन उसके आकर गले लग जाती है और कहती है कि मॉम भी मुझे छोड़कर चले गई, लेकिन मैं आपको नहीं जाने दूंगी। और यहाँ दूसरी तरफ हम किंग के पास एक सिपाही को देखते हैं। वो सिपाही किंग से कहता है कि शुइन को 1 साल से ज्यादा हो चुका है कोटो से शादी करने के लिए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता उन्हें इससे कोई शिकायत होगी? तो जिस पर किंग कहता है कि वो दोनों की दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करती है। और जैसे कि शुइन अब समझदार हो चुकी है तो उसे पता ही होगा कि इसके लिए क्या चीज सबसे ज्यादा अच्छी है। और अब दूसरी तरफ हम शुइन को देखते हैं जो कि शिंगई को याद कर रही होती है। दूसरी तरफ हम शिंगई को देखते हैं जो कि कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी वो सोचता है कि मास्टर के गाइडेंस में अभी मैं अपनी स्ट्रेंथ को चेक कर रहा हूँ और अभी मेरी स्ट्रेंथ और कल्टीवेशन बेस्ड अभी 6th हेवन के पास होगी। अगर मेरी रियल स्ट्रेंथ 6th हेवन लेवल तक पहुँच गई तो गोल्ड ड्रैगन हेलब्रेड भी फाइट कर सकता है। डार्क मून फैमिली का भी नहीं पता कि कब वो एक्शन लेगी, लेकिन शुइन अपनी फैमिली में वापस गई थी। शायद मेरी मदद करने की वजह से उसे पनिशमेंट मिली हुई, और मैं जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं कितना ज्यादा गंदा हूँ। और फिर तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और वहाँ पर एक लड़की आती जो कि उससे कहती कि उसे क्या परेशानी है। उस लड़की का नाम शनगुआन था और वो कहती है कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर वो ऐसे ही कल्टीवेशन करेगा तो तुम कभी भी 9th हेवन में ब्रेकआउट नहीं कर पाओगे। उसकी बातों को सुनकर सिंगई बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वो उससे कहता है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। उसकी बातों को सुनकर शैंगवान गर्ल कहती है कि मैं जानती हूँ तुम क्या बोलना चाहते हो, बट मैं एक और बार तुम्हारी मैटर में नहीं पढ़ूंगी।
अब जिस पर सिंघई भी सोचने लगता है और सोचता है कि हाँ बात तो सही है, ये मेरा बिना किसी कारण के बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगी। अब वो उससे पूछता है कि क्या वो कुछ ऐसा तरीका बता सकती है जिससे वो अपना कल्टीवेशन लेवल जल्दी पार कर ले और अपने कल्टीवेशन को दुगना कर सके। जिस पर शैंगवान घर कहती है कि ये करना तो नामुमकिन, लेकिन वो उसे ये भी बताती है कि अब कुछ दिन बाद तुम 7th हेवन में ब्रेक कर दोगी। उसकी बातों को सुनकर सिंघई काफी ज्यादा खुश होता है और अब वो लड़की उसे एक बुक देती और कहती है कि इससे तुम्हारे कल्टीवेशन बेस और भी ज्यादा फास्ट हो जाएगा। और उस बुक को पाकर सिंघई भी काफी ज्यादा खुश था। इसी के साथ इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन यहीं पर एंड होती है।